हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सेशन में हमने वाइकोस की सोशल कल्चरल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ बैकग्राउंड. Kohlberg was an American psychologist who studied how children develop their understanding of morality, right and wrong. Sample: he studied 72 boys aged 10, 13 and 16 years using moral dilemmas to assess their decision making. फेमस डिलेमा, वन फेमस डिलेमा इज़ द हेंस डिलेमा. सो इसका क्या मतलब होता है इसको समझते हैं. पहले हम रीड करते हैं कोहलबर्ग का बैकग्राउंड. जो कोहलबर्ग थे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये स्टडी किया था कि बच्चे अपनी मोरालिटी, सही और गलत का पता को कैसे समझते हैं. सैम्पल: उन्होंने क्या किया, 72 लड़कों को स्टडी किया था जो 10 और 13 और 16 साल के थे और उनको मोरल डिलेमास दिए थे ताकि उन्हें डिसीजन मेकिंग को समझा जा सके. फेमस डिलेमा क्या था उनका हेंस डिलेमा जो था काफ़ी फेमस है ना. सो नाउ हेंस डिलेमास सिचुएशन: हेंस वाइफ इज़ डाइंग एंड an expensive medicine is the only way to save her. Hence cannot afford the medicine, so he is faced with a moral decision. Should he steal the medicine to save his wife or let her die? So situation क्या है, हैंस की जो वाइफ है मर रही है और एक महंगी दवाई है यानी कि एक्सपेंसिव मेडिसिन है उसे बचा सकती है, पर हैंस वो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकता. अब हैंस के पास एक मोरल डिसीज़न है, क्या वो दवाई चुरा ले या अपनी वाइफ को मरने दे, है ना. डिलेमा: It is a situation where one has to make a difficult choice between two options and it is hard to decide which one is morally right. So एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपको दो ऑप्शंस में किसी एक का डिसीज़न लेना होता है और ये डिसीज़न काफ़ी मुश्किल होता है कि कौन सा ऑप्शन मॉरली सही है ना. सो नाउ क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी. सो इनके क्या क्या क्रिटिसिज्म्स थे वो डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट आइए रीड करते हैं. जेंडर बाइसेस: Kohlberg's studies only focus on boys, which led to criticism from Carol Gilligan, who pointed out that the theory ignored feminine perspectives on morality. So इस पॉइंट से हम समझते हैं कि जो कोहलबर्ग की स्टडी सिर्फ लड़कों पर थी, है ना, मतलब जेंडर बाइसेस. कोहलबर्ग की स्टडी सिर्फ लड़कों पर थी, इसलिए कैरोल गिलिगन ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया. उन्होंने कहा कि इस थ्योरी ने फेमेनाइन पर्सपेक्टिव्स, औरत के नज़रियों को इग्नोर किया है ना. सो आई होप ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए. आगे रीड करते हैं. So now students, we read 3 levels and 6 stages of moral development. So first point is pre-conventional level. So ये 4 to 10 years के बच्चों में होता है. सो आइए रीड करते हैं. ओबीडियंस एंड पनिशमेंट. So children obey rules to avoid punishment. Right and wrong are based on consequences. So प्री कन्वेंशनल लेवल जो होता है 4 to 10 ईयर्स के बच्चों में होता है, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट रीड किया ओबीडियंस एंड पनिशमेंट. सो इस स्टेज में बच्चे रूल्स फॉलो करते हैं ताकि उन्हें सज़ा ना मिले, यानी कि राइट और रॉन्ग का डिसीज़न उन्हें बस कॉन्सिक्वेंसेस पर डिपेंड करता है. एग्जाम्पल: अ चाइल्ड माइट फॉलो रूल्स बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट पनिश्ड. सो एग्जाम्पल: अगर बच्चा रूल फॉलो करता है सिर्फ इसलिए कि वो पनिशमेंट से बच सके, तो ये एक प्री कन्वेंशनल लेवल का डिसीज़न होता है. सो म्यूचुअल एक्सचेंज यानी कि इंस्ट्रूमेंटल रिलेशनशिप. So moral decisions are based on self-interest and getting rewards. Example: I'll help you if you help me. This is a tit for tat or reward oriented attitude. So basically ये क्या है,
म्यूचुअल एक्सचेंज, इसमें मोरल डिसीजन सेल्फ इंटरेस्ट पर बेस्ड होते हैं, मतलब बच्चे अपनी फ़ायदा के लिए क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। एग्जांपल्स, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम मेरी मदद करोगे। ये एक टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे एटीट्यूड होता है, मतलब जैसे आपने मेरे लिए किया ऐसा ही मैं आपके लिए करूँगी, है ना। तो ये क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। सो आइए आगे के पॉइंट्स को रीड करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट, सेकंड कन्वेंशनल लेवल हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया, प्री कन्वेंशनल लेवल, जो कि 4 से 10 ईयर्स के बच्चों में था, और ये हम रीड करते हैं कन्वेंशनल लेवल जो कि है 10 to 13 ईयर्स के बच्चों में। सो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, एट दिस केयर अबाउट अदर्स ओपिनियंस एंड सीक अप्रूवल और प्रेज, they try to be good to maintain positive relationship. Example, a child might help others or follow rules to be seen as a good by their family or friends. Law and order orientation, so children understand that rules must be followed because they are important for maintaining order and society. Examples, rules are rules and they can't be broken even if they don't agree with them. So जो सेकंड पॉइंट हम रीड करते हैं ये क्या है, कन्वेंशनल लेवल जो 10 से 13 साल के बच्चों में होता है। सो हमने पहले रीड किया गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। सो एट दिस स्टेज में इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इस स्टेज में बच्चे दूसरों की ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं और उनको इम्प्रेस करने के लिए अच्छा बनना चाहते हैं। वो अपने एक्शंस को उनकी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए करते हैं ताकि वो गुड दिख सके। एग्ज़ाम्पल, अगर एक चाइल्ड अपनी मॉम के कहने पर घर के काम करता है तो वो अपने मॉम को खुश करना चाहता है ना। सो हमने पढ़ा था लॉ और एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। सो बच्चे समझते हैं कि रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है क्योंकि वो सोसाइटी में ऑर्डर बना के रखते हैं। एग्ज़ाम्पल, बच्चे ये सोचेगा कि रूल्स आर रूल्स और उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए चाहे वो उस रूल से एग्री ना करे, है ना। सो नाउ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, सो आइए इसको रीड करते हैं। सो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, सो बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट orientation. Individuals at this level understand that laws should benefit the greater good. They might challenge or break laws if they believe they are unjust. Example, in the Hans dilemmas, one might argue that Hans should steal the medicines to save his wife's lives as human life is more important than the law. सो नाउ स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसको समझते हैं ये क्या है। सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन, इस लेवल पर लोग समझते हैं कि लॉज का पर्पस सबके लिए फ़ायदा होना चाहिए। अगर लॉज अनजस्ट हैं तो उन्हें चैलेंज करते हैं। एग्जाम्पल, हेंज डिलेमा में कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि हेंज को अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए दवाई चुरा लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी कानून से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि जो लॉज होते हैं उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है किसी की लाइफ। सो आई होप हमने 3 लेवल्स पढ़े, आपको तीनों के तीनों क्लियर हो गए। आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। So now student, universal ethical principle. People in this stage make decisions based on universal ethical principles like justice, equality and human rights. They focus on what is morally right even if it goes against the law. Example, Mahatma Gandhi's principles of non-violence and freedom are example of universal ethics. So universal ethics प्रिंसिपल, इसको समझते हैं। इस स्टेज में लोग अपने डिसीज़न यूनिवर्सल एथिक्स जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट के बेसिस पर लेते हैं, चाहे उन्हें कानून तोड़ना पड़े। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस और फ्रीडम का प्रिंसिपल ये यूनिवर्सल एथिक्स का एग्जाम्पल है जहां उन्होंने अपने आइडियाज़ के लिए कानून को चैलेंज किया, है ना। सो नाउ क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी, जेंडर बाइसेस, लिंग पक्षपाती। कोहलबर्ग्स थ्योरी has been
criticized for being gender biased because it was based only on male participants and did not consider a feminine perspectives on morality. So criticism क्या था? So जेंडर बाइसेस, जो कोहलबर्ग के थ्योरी में जेंडर बाइसेस का क्रिटिसिज्म है क्योंकि उन्होंने सिर्फ लड़कों पर स्टडी की थी और उन्हें फीमेल पर्सपेक्टिव्स को इग्नोर किया था, है ना। सो आइए मैं एक बार आपको समरी बता देती हूँ कन्वेंशनल लेवल को और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और क्रिटिसिज्म, है ना, जो भी हमने रीड किया। सो हमने फर्स्ट क्या रीड किया था? हमने फर्स्ट रीड किया था प्री कन्वेंशनल लेवल। ये क्या होता है? जो प्री कन्वेंशनल लेवल था, इसमें क्या होता है? प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चे सिर्फ पनिशमेंट से बचने और रिवॉर्ड्स लेने के लिए डिसीजंस लेते हैं ना। और कन्वेंशनल लेवल यानी कि जो 10 से 13 साल के बच्चे में होता है, बच्चे दूसरों की अप्रूवल चाहते हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं ताकि सोशल ऑर्डर बना रहे। और जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है जो कि 13+ ईयर्स के बच्चों में होता है, इसमें क्या होता है? लोग अपने डिसीजंस को एथिकल प्रिंसिपल्स जैसे जस्टिस और ह्यूमन राइट के बेसिस पर लेते हैं, चाहे वो कानून के खिलाफ हो, है ना। आई होप ये तीनों आपको क्लियर हो गए। सो नाउ स्टूडेंट्स, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमने 3 लेवल्स जो थे वो रीड कर लिए और इसके हमने स्टेजेस भी रीड कर लिए हैं। सो हमने 3 लेवल्स जो थे वो पढ़े, जो कि प्री कन्वेंशनल लेवल था, जो 4 से लेकर 10 ईयर्स के बच्चों में हमने रीड किया, और कन्वेंशनल लेवल हमने रीड किया 10 to 13 ईयर्स के बच्चों के लिए, है ना। और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो हमने रीड किया अबाउ 13 ईयर्स, आप इस फिगर में देख सकते हैं ना। और इसमें हमने सभी चीज़ें मेंशन की है वो सभी हमने पढ़ लिया। अवॉइडिंग पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, गुड बॉय एटीट्यूड, लॉ एंड ऑर्डर, मोरालिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स, ये सभी कुछ हमने डिस्कस कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गए। सो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको सभी पॉइंट्स ईजिली क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होइए, जहाँ पर आपको सभी वीडियो के लिंक अवेलेबल होंगे। So thank you everyone.